पश्चिम बंगाल में बगदादी राज चल रहा है। सबसे ज्यादा नरकंकाल पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे आपको। आप चले जाओ, आप मीडिया वाले सेफ नहीं है। हिंदू तो जब सेफ होंगे, मुस्लिम तो जब सेफ होंगे, पश्चिम बंगाल में तो एक पूरा नरसंहार हो रहा है। दुबई ने पाकिस्तान का वीजा बंद कर दिया है, ठीक है। हिंदुस्तान के मुस्लिमों का वीजा बंद कर दिया। क्यों किया? दुबई के सिख जानते हैं ये पिटबुल प्रजाति की नस्ल है, गद्दार है, गद्दार। जिस देश को खा रहे हैं साले उसी देश के आगजनी कर रहे हैं। आज सेक्शन 40 क्या था? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 ये था कि कोई भी संपत्ति पे बोल देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। आज ऐसा नहीं है। आज आपको जा करके कलेक्टर से बोलना पड़ेगा कि हम ये उसको वक्फ कर रहे हैं, वो चेक करेगा पेपर कि हाँ ये सच में आपका है या नहीं है। आज कोई बिल का क्यों विरोध कर रहा है? इसीलिए विरोध कर रहा है बिल का कि उनको पता नहीं है कि ये बिल में है क्या। वक्फ बोर्ड जो बना है ना, वो एक प्रकार का भूमाफिया है, ठीक है। और आप देख लो भैया, सरकार यूँ कह रही है क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गया तुम्हारा बोर्ड? ये तो सरिया कानून लाना चाहते हैं भारत देश के अंदर। मैं बड़े बड़े मौलाना को चैलेंज दे रहा हूँ, वे कुरान की 26 आयतें जो नाजिया इलाही खां बता रही है ना, उनका हिंदी अनुवाद करके बता दे, हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में माहौल खराब हो चुका है वक्फ बोर्ड को लेकर? देखिए बात है क्या कि जिनकी वो घटक दल में है वो बिल का विरोध भी कर रहे थे, तो वो बोलेंगे ही मुसलमानों को कि जाओ रोड पर उतरो, सड़क पे उतरो। फिर पुलिस प्रशासन कार्रवाई अगर नहीं करती है, लोगों का घर जलाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। यही काम तो करना है उनको। आज यही काम उत्तर प्रदेश में आप कर दीजिए। बाबा जी लट कहाँ घुसा देंगे पता नहीं चलेगा। घर भी बुलडोजर करेंगे, और अगर सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपसे आपका संपत्ति ही बेच करके उससे मुआवजा भी लेंगे। तो यही चीज़ है सर कि देखिए विरोध प्रदर्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये चीज़ समझने की जरूरत है। जो भाजपा रूल स्टेट नहीं है वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। आज दिल्ली में कर दीजिए, आप यूपी में कर दीजिए, महाराष्ट्र में करिए, एमपी में करिए ना, क्या दिक्कत है? करके दिखाइए। तो आज देखिए बात क्या, जैसे यहाँ जंतर मंतर है, जाइए जंतर मंतर पर शांति पूर्वक प्रदर्शन करिए, वो जायज है, वो आपको संविधान हक दे रही है। मगर संविधान ये आपको हक नहीं देती कि आप रोड पे उतरिए, बस को जला दीजिए, किसी का गाड़ी फूंक दीजिए, जैसे नागपुर में किया। हिंदू का कौन सा है चिन्हित करके गाड़ी को फोड़ा गया, गाड़ी को ये किया गया, दुकानें जलाई गई, ये गलत है। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर क्या नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते। संशोधन सही है गलत? गलत है भाई। गलत है? क्यों गलत? अरे हम नहीं मानते इसको। तो कह रहे हैं मुसलमानों के हितों के लिए जो है हुआ है संशोधन, पारदर्शिता लाना। नहीं, मुसलमानों का इसमें, ये हिंदुस्तान में जात पात का नहीं चाहिए, हुकूमत चलाने का बात। और ये छोटे छोटे चीज़ों में नहीं आना चाहिए। हुकूमत चलाना है चाहिए, सबका एक विकास चलाना चाहिए। इसमें जात पात का लेके क्या देश करेगा? हाँ, इसमें जात पात का हम हिंदुस्तानी सब, दूसरा मुल्क में ऐसा नहीं चलेगा ना। दूसरा मुल्क में जात पात का ही सवाल नहीं होता है। इसी पैदा में धरती में पैदा, इसी धरती में जाना है, बस हिंदुस्तानी बन के जीना है। लेकिन एक बोर्ड है, जैसे मान लिया वक्फ बोर्ड में किसी ने उसका लेना देना नहीं। पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, सर आपका नाम क्या हुआ? हिंदू है? मुस्लिम से। अच्छा, ये मुस्लिम है। वक्फ बोर्ड का एक बात बताइए, अगर मुस्लिम से वक्फ बोर्ड से अगर परेशान नहीं होते तो 9,500 से लेकर 10,000 केसेस सिर्फ मुसलमान के वक्फ बोर्ड के ऊपर किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं, तो ऐसा बताएंगे? नहीं, हम नहीं इसको बताएंगे। हम उसको लेना देना नहीं, बस हुकूमत सीधा चलाना चाहिए बस। तो सरकार तो कह रही है कि इसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें। बड़े बड़े लोग जो है नेता विधायक छका के बैठे, उनके दायरे में लगे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कानून के दायरे में लगे, कोई भी कम अच्छा होना चाहिए। तो कानून के दायरे में ही तो लाने का प्रयास कर। लाइए, अच्छा करिए, आदमी को धोखा नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक जो बिल आया उसमें धोखा दिया नहीं, वो ठीक है। वही है, देखिए अगर आप सरकार पे भरोसा करेंगे, तो वो धोखा नहीं देगी। अगर आपको लगेगा, आपके मन में सना हुआ है कि नहीं सरकार हमें धोखा दे रही है, तो सरकार धोखा दे रही है। अब आपको कैसे समझाया जाए? आपको समझाने का कोई प्रयास नहीं कर सकते। मगर देखिए जैसे इन्होंने बोला कि ट्रिपल तलाक के लिए उस समय भी हो हंगामा हुआ, विपक्ष उस समय भी सर इस बिल को विरोध किया। ये बिल ना गलत पार्टी लाई है। यही अगर बीजेपी लाई है ना सर, इसी के जगह अगर कांग्रेस लाती तो सारे कोई विरोध नहीं होते, सारे कोई सपोर्ट कर रहे होते। यही लालू प्रसाद यादव 2010 में खड़े होकर बोलते हैं कि पटना में जो डाक बंगला चौराहा है वहां पे वक्फ की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। आज उसका विरोध कर रहे हैं वो उनके बेटे।
क्या बोल सकते हैं। जैसे आपने जो भाई साहब अभी खड़े थे, उनका कहने का मतलब ये था कि समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है सरकार। वो यही तो कहना चाहते थे कि जात पात की बात ना करें। उनका कहने का मतलब है समुदाय विशेष को टारगेट करके बीजेपी काम कर रही है। अरे सर, समुदाय विशेष को टारगेट नहीं सर, ये जो सरकार है ना, बहुत दिन के बाद की सरकार आई है जो चाहती है हिंदू भी अच्छे से रहे, मुस्लिम भी अच्छे से रहे, वो शिक्षित भी हो और सवाल भी पूछे सरकार से। मैंने आपको क्या बोला, देखिए बात क्या है कि कांग्रेस ने तो पढ़ाया लिखाया है नहीं। आज कोई बिल का क्यों विरोध कर रहा है? इसीलिए विरोध कर रहा है बिल का कि उनको पता नहीं है कि ये बिल में है क्या। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जो है अब दंगे फसाद होना शुरू हो गए, जैसे कि पश्चिम बंगाल में कह रहे हम पलट के रखेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम भैया शिव योगी राज है। आज मैं वक्फ बोर्ड का पूरा चिट्ठा खोल लूँगा। वक्फ बोर्ड जो बना है ना, वो एक प्रकार का भूमाफिया है, ठीक है। और आप देख लो भैया, सरकार यूँ कह रही है क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गया तुम्हारा बोर्ड। ये तो सरिया कानून लाना चाहते हैं भारत देश के अंदर। 26 कुरान के आए थे, जितने बड़े बड़े मौलाना है ना, जो 26 कुरान के आए थे, जो विस्फोटक है, जो कह रहे हैं हिंदू जहाँ काफिर मिला वहीं मारो। भैया हिंदू मुस्लिम तो तुमने ही किया है। हिंदुओं को सबसे ज्यादा किसी ने मारा? आप इतिहास उठा के देख लो ना, पढ़े लिखे बिल्कुल अनपढ़ गवार हो रहे हैं भारत देश के अंदर, ठीक है। वक्फ बोर्ड की जमीन बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान बन गया, ठीक है। बांग्लादेश बन गया पूरा पाकिस्तान, बंगाल बन गया, बिहार बन गया। यहाँ तो ऐसे मुद्दे चलते रहेंगे। विपक्ष वाला कोई ऐसा नहीं है जो भूमाफिया ना हो। कांग्रेस पार्टी में चले जाओ, अखिलेश की पार्टी में चले जाओ, आप जांच करवा लो ना, जांच करवा लो एक बार। विपक्ष वाले सब भूमाफिया सारे मिलेंगे। वक्फ बोर्ड आपको भूमाफिया दिख रहा है? हाँ, एक बात बताओ, सारे विपक्ष वाले गए क्यों? भाई गरीब दबके का मुसलमान क्यों नहीं? बात मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार को लेकर है, उनके अधिकारों से छेड़छाड़ किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में संशोधन का मतलब क्या हुआ? संशोधन का मतलब ये है भैया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो निगरानी रखेगा सब पे। कोई वैसे जमीन तो नहीं हफ्ता आ रहा या वैसे तो नहीं हत्या रहा। सबसे ज्यादा आप सर्वे करवा लो, पटवारी को ये खरीद लेते हैं, लेखपाल को ये खरीद लेते हैं, सब चीज ये खरीद लेंगे, ठीक है। प्लॉट ये कटवाएंगे। आज बुलडोजर जो चल रहा है सरकारी जमीनों पर, इसी वजह से तो चल रहा है। सरकारी जमीन घेर के बैठे हुए, आप देख लो ना। भाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हो, भाई संविधान को नहीं मान रहे हो, और किसको मानोगे तुम? किसको मानोगे? सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गया क्या वक्फ बोर्ड? आप बताओ। वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा हो रहा है इस समय, जैसे पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ कहेंगे? अरे सर, जैसे कि ये है कि वक्त हिंदू मुसलमान तो जैसे कि यहाँ पे है तो दोनों तो आपस में तो रहना ही है, मिल बांट के। हिंदू मुसलमान तो करना नहीं है। बस मैं यही निवेदन करता हूँ बस सरकार से। मुसलमान का तो कोई मैटर ही नहीं, विपक्ष वाले ही तो कह बोल रहे हैं ना वक्फ बोर्ड का, तो इसमें वक्फ बोर्ड में कोई ये नहीं है। ये इनका संशोधन सही है, इनका मतलब गलत है। क्यों गलत है? ये भाई साहब से पूछो। रीजन भैया सुनिए तो सही। अरे सुन तो लीजिए। अरे पता है नहीं चचा, और कुछ भी बोलेंगे। आज ये मेरे ख्याल से हिंदू थे या जो भी थे, आज सेक्शन 40 क्या था? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 ये था कि कोई भी संपत्ति पे बोल देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। आज ऐसा नहीं है। आज आपको जा करके कलेक्टर से बोलना पड़ेगा कि हम ये उसको वक्फ कर रहे हैं, वो चेक करेगा पेपर कि हाँ ये सच में आपका है या नहीं है। नहीं तो अब नहीं कर सकते आप। पहले तमिलनाडु का पूरा एक गांव बोल दिया गया था, 1500 साल पुराना, 1600 साल पुराना गांव एक बोल दिया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। कहां से वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है? बेट द्वार का जो 7000 साल पुराना है, उसको बोल दिया जाता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमानों को खेद नहीं सकता बीजेपी। जैसे आज के बयान में, कल के बयान में आपने देखा होगा, कह रहे हो 33% हैं। कहाँ खेद के, कहाँ लेकर जाएंगे? खेदने का तो कुछ बात ही नहीं हो रहा सर। ये कुछ वो ऐसा तो कुछ बात नहीं हो रहा। देखिए ममता बनर्जी चाहती है कि दंगा फसाद हो देश में, लोग मरे। उनका क्या, उनका कोई बेटा भतीजा कोई देश में रह के कोई ये किया है क्या कभी? नहीं। मगर वो चाहती है कि गरीब का बच्चा रोड पे उतरे, जले, मरे, टूटे, भांगे, और क्या होगा कि इसका लाभ पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, विपक्ष को होगा। वो अरे भाई, जिसका बच्चा अगर चला जाएगा ये सब दंगा फसाद में, क्या ममता बनर्जी उसके बच्चे को वापस कर देगी? क्या अखिलेश यादव उसके बच्चे
बच्चे को वापस कर देंगे। क्या तेजस्वी यादव उसके बच्चे को वापस कर देंगे? वो तो आज बिल फाड़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं ओवैसी और तेज प्रताप यादव, वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो, हमारी सरकार आएगी तो हम इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। अरे भाई तुम कौन होते हो कूड़ेदान में डालने वाले? 9वीं फेल को क्या पता कि संविधान में 256 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 256 में, कि कोई भी सरकार अगर बिल माने ये एक्ट बनाती है पार्लियामेंट में तो उसको मानना पड़ेगा। और 356 में ये लिखा हुआ है अगर आप नहीं मानेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाएगा। सही। अच्छा, पूरे भारत में कहीं नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों विरोध प्रदर्शन हुआ? पश्चिम बंगाल में बगदादी राज चल रहा है। सबसे ज्यादा नरकंकाल पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे आपको। आप चले जाओ, आप मीडिया वाले सेफ नहीं है। हिंदू तो जब सेफ होंगे, मुस्लिम तो जब सेफ होंगे, पश्चिम बंगाल में तो एक पूरा नरसंहार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वे नहीं मानते हैं, संविधान को वे नहीं मानते, तो वो तो सरिया को मानते हैं। अभी एक भाई साहब मिले कल परसों, मुझे वे कह रहे भैया पूरी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। मगर भाई कैसे? कहने लगा ये पूरा चांदनी चौक। मगर भाई साहब ये तो गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। कहने लगा हाँ वक्फ बोर्ड की जमीन पे पूरी दिल्ली। तो ये तो भाई साहब माहौल खराब करने वाले हैं। एक केवल शिवाजी का किला ही है जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे नहीं है, सारा भारत वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने 160 बार संविधान में संशोधन कर दिया, जबकि नहीं बोल रहे। मोदी राज में ही बोल रहे हैं। नोएडा में हाथी तोड़ दिए मायावती के। जब कहाँ गई थी भीम आर्मी? जब कहाँ चले गए थे सारे? कहाँ चले गए थे? कहते हैं ना जब शेर बैठता है कुर्सी पे तो जब ही सब दहाड़ रहे हैं। ये सारे बिल में घुसने वाले इंसान है, बिल में घुसने वाले हैं सारे, ठीक है। आप पीछे की मीडिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि शिव योगी राजा झूठ बोल रहा है, आप पीछे की मीडिया उठा के देख लो। सरेआम नरसंहार तो इंदिरा गांधी ने साधु संतों को पर गोली चलवा दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मोदी जी ने कभी गोली चलवाई? सदन के बाहर बताओ आप, चलवाई? सही सर, वक्फ बोर्ड में को लेकर जिस प्रकार से हंगामा इस समय हो रहा है, भैया मुझे इतना जानकारी नहीं है। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर मुझे एक चीज़ है कि जो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में चल रहा था वो सरकार चला दे ये सरकार, बस वो ही बहुत बड़ी बात है। बस और कुछ सरकार नहीं चला पा कोई सरकार इंडिया को अगर अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अगर कोई प्रधानमंत्री मिल जाए तो हमें कहीं ढूंढ कर जूता मारना, बस। अटल बिहारी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी तीन बार जितना लोग सूखे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में थे उतना आज के डेट में ना आज थे ना कल है ना 2014 से पहले और भी मनमोहन सिंह के भी टाइम में इतना लोग नहीं थे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जितने लोग सुखी थे, हम और आप सब, वो ऐसा सरकार तो नहीं। अब क्या समस्या, अब क्या प्रॉब्लम? और मुझे कोई जानकारी इतना और नहीं है मेरा। मैं बता रहा हूँ ये नहीं बोलेंगे। अश्वनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं ना, वे कानून लेकर आए भारत में, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक शिक्षा एक बोर्ड, ठीक है। और जितने भी ये संशोधन किया है संविधान में, उल्टे सीधे चीजें लिखी है, सर्कुलरिज्म, ये सब चीजें दोबारा से सही किया जाए तो आपको फिर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगी। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है सऊदी अरब के कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, बताओ आप। सऊदी अरब के समस्या कहते हैं देश के मुसलमानों को जो है बीजेपी सरकार काटती है और जो है विदेश में जाके गले मिलती है। मैं बताऊं, ये पैसे ले लेकर बोलते हैं, यहाँ पे पैसे ले लेकर आ जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया विपक्ष वालों की तरफ से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई देश का विकास करो ना तुम। एक देश का जवान बॉर्डर पर मर रहा है, सरहद पर रक्षा कर रहा है, वो अभी हो रहा है, सरहद पर रक्षा कर रहा है वो सीमा। अभी विकास हो रहा है देश के अंदर। क्या विकास हुआ? इनको विकास नहीं दिखाई, क्या हुआ है बताइए ना, क्या विकास हुआ? क्या आप बताइए। क्या आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अरे हम जो करते हैं उसका जोड़िए। जो अटल के टाइम में हो रहा था विकास वो हो रहा, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हो रहा था। सुनिए अब सुनिएगा, 2014 में हमारा देश 11वें नंबर पे पायदान पे था, ठीक है, आज 5वें नंबर पे है, समझे। 2027 तक हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छे रोड्स बन रहे हैं, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह की सरकार में 60% रोडों का जो मेंटेनेंस होता था ना, वो नहीं हो पाता था 60% रोडों का। आज जो है कि 60,000 किलोमीटर नया रोड बन गया इस देश में। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, देहरादून 2.5 घंटे में महज आप पहुंच जाएंगे देहरादून। आज एक्सप्रेसवे हरिद्वार पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटे में। तो सर और क्या क्या चाहिए आपको सुविधा मिल रही है सरकार से। एम्स कितने थे? 7 एम्स थे, वो भी 1 बनाया हुआ था कांग्रेस का, 6 बनाया हुआ था अटल बिहारी
वाजपेयी का, जैसा ये बता रहे थे। मगर मोदी जी ने कितना बनाया? 7 एम्स थे टोटल 2014 के पहले, अभी है 26 एम्स है। सर फर्क है, पहले वाली सरकार नहीं है अब। बहुत सारा IIT, IIM, डबल IIT, यूनिवर्सिटीज, सब चीज में इंक्रीमेंट हुआ है। खाली बोल देने से नहीं होता है। अरे एयरपोर्ट देख लीजिए ना, दिल्ली में कितने एयरपोर्ट थे, गाजियाबाद, ये क्या बोलते हैं वहां पे बन रहा है ना, जेवर में बन गया, ऑपरेशनल हो गया। मैं अभी कोलकाता से आया हूँ, जेवर, वहीं जेवर एयरपोर्ट पे उतरा। अरे सर पहले 78 एयरपोर्ट कुछ थे, अभी 150 प्लस एयरपोर्ट हैं। ये सब कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। सरकार पब्लिक का ही तो फायदा। सब ठीक कर रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान ठीक नहीं है। क्यों कर रही है हिंदू मैं आता हूँ मुसलमान? हिंदू मुसलमान। देखो जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो कभी हिंदू मुसलमान करेगा नहीं। अगर इन्होंने अपने पूर्वजों को कंगाला होता ना तो हिंदू मुस्लिम करते नहीं। कुरान में 26 आयतें वे हटा दो। मैं बड़े बड़े मौलाना को चैलेंज दे रहा हूँ, वे कुरान की 26 आयतें जो नाजिया इलाही खां बता रही है ना, उनका हिंदी अनुवाद करके बता दे, हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा। कि भैया तुम जहाँ भगवान को नहीं मानता काफिर है उसको मारो, दौड़ा दौड़ा का मारो, भगा भगा का मारो। दिल्ली में देख लो आप, दौड़ा दौड़ा का भगा भगा का मारे, चाकूबाजी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यानी कि चाकूबाजी कर रहे हैं, ठीक है, सनातनियों को मारे, ताबड़तोड़ मार रहे हैं। क्या संविधान की हत्या हो चुकी है? बेल्ट को मजबूत करना पड़ेगा। हम देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहेंगे, बेल्ट को मजबूत करो, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं वे कानून लाओ, अंग्रेजों के काले कानून हटाओ भारत में से। सबसे ज़्यादा पैसा आज के टाइम में जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं ना, जो साइबर क्राइम कर रहे हैं उनके पास में। ई-डिजिटल रुपया लॉन्च कर दो, विपक्ष वाले रोते भी लगते फिरेंगे, ये पागल हो चुके हैं विपक्ष वाले, इनका पागल खाने में कहीं इलाज करवा दो भैया। दुबई ने पाकिस्तान का वीज़ा बंद कर दिया है, ठीक है, हिंदुस्तान के मुस्लिमों का वीज़ा बंद कर दिया। क्यों किया? दुबई के सिख जानते हैं ये पिटबुल प्रजाति की नस्ल है, गद्दार है गद्दार। जिस देश को खा रहे हैं साले उसी देश के आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अरे तुम आज पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम्हारे देश की तो संपत्ति है। एक फौजी बॉर्डर पे सरहद पे अपने भारत की सीमा की रक्षा कर रहा है, ठीक है, और ये भारत के अंदर पाकिस्तान बनाने पर तुले पड़े विपक्ष वाले। बड़े बड़े विपक्ष वालों के हाथ है भाई साहब। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आप ना जितने विपक्ष वाले उनकी संपत्ति की जाँच कर लो। सबसे ज़्यादा लेखपाल पटवारी निके कांग्रेस वालों को खरीदते हुए मिलेंगे। ताकि ये भाग के क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते थे भाई साहब। मैं सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी करके आ चुका हूँ, ठीक है।